शब्द गुरु है, जो हमें शब्द गुरु समझा रहा है, हमने वो करना है। साहिब समझा रहे हैं, मन के हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। यानी इस मन को गुलाम बनाओ, गुरु का गुलाम बना दो इस मन को, तब समझो कल्याण होगा। और अगर मन के कहे चलते रहे तो मेरे भाई ये मन ऐसी जगह लेके डुबाता है कि फिर धरती पे पैर नहीं लगता, फिर ऐसी जगह लगाता है। तो इसलिए अब क्या करना है, इस मन को जान लो। ये मन है क्या? ये सबके अंदर विराजमान है। एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें मन विराजमान नहीं है। जितने भी लोग दिख रहे हैं तुम्हें, सब में विराजमान है। लेकिन इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है। नानक साहब की वाणी है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन तू ज्योत स्वरूप है किसके लिए बोला? ये दोनों आंखों के बीच में यहां पे ज्योत जल रही है। यहां पे एक ऐसी ज्योत जल रही है जो बिना तेल के जल रही है, तेल भी डालने की जरूरत नहीं है, बिन बाती बिन तेल ऐसी ज्योत जल रही है। यही मन का स्वरूप है। इसी ज्योत को देखते देखते ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इसी ज्योत को देखते देखते इस संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया अपना जीवन बिता देते हैं। इसी ज्योत को देखते देखते बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, ये जितने गुरु साहिबान बैठे हुए हैं आज, जितने भी भारत देश में विदेशों में, ये सब क्या बता रहे हैं? यही बता रहे हैं कि अंधेरे में झांको, अंधेरे में झांको, क्या होगा? अंधेरे में तुम्हें प्रकाश दिखाई दे जाएगा। तो क्या करें? क्या करें उस प्रकाश का? अरे जैसे अंधकार को देख रहा हूं वैसे प्रकाश को देख रहा हूं। ना अंधकार से मेरा कल्याण हो रहा है, ना प्रकाश से मेरा कल्याण होगा। कल्याण किससे होगा? जो दोनों को देख रहा है उसको जान। वो कौन है? जो दोनों का दृष्टा है उसको जान कि वो कौन है। जो दोनों का गवाह है उसको जान कि वो कौन है। जब उसको जानेगा तब समझ में आएगा कि जीव क्या होता है। ये जीव दृष्टा है, ये देख रहा है, अभी खुली आंखों से संसार देख रहा है, और फिर जब सो जाएगा तो ये वाली आंखें बंद हो जाएंगी, दूसरा शरीर मिल जाएगा इसको, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर सपने में जाके सपने देखेगा, सोएगा नहीं। जीव कभी नहीं सोता, कभी नहीं खाता, कभी नहीं पीता, कभी नहीं पैदा होता, कभी नहीं मरता। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भय 84, निर्भय कबहू नाही। बस एक ही रोग लगा इसे। कौन सा रोग लग गया है? भ्रम का रोग। कौन सा भ्रम का रोग? कि मैं पैदा हुआ था और मैं मरूंगा। बस इतना रोग लगा हुआ है। उसके लिए ये जीव कहां कहां नहीं भटक रहा संसार में। इस रोग को खत्म करने के लिए कोई बाबा कहता है आ जाओ एक नाम जप लो, उसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, राधे राधे जप ले, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। ये जीव बेचारा सोचता है बाबा पता नहीं सच ही बोल रहा होगा। ये बाबा को सच्चा मान के उसका चेला जाके बन के बैठ जाता है और पूरा जीवन लगा रहता है राम 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 राम, राधे राधे राधे। बाबा नानक 600 साल पहले कह के चले गए, राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। क्यों नहीं समझ में आ रही बाणी? क्यों नहीं समझ में आ रहा कि राम राम नहीं जपना है? लेकिन सिखों ने क्या किया? राम राम जपना छोड़ दिया और वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग गए। अगर बाबा नानक दोबारा आ जाए तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि वाहिगुरु वाहिगुरु करता जग फिरे, वाहिगुरु मिला न जाए। क्योंकि उनका मतलब ये नहीं था कि राम राम छोड़ दो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो। राम से मतलब था कि अक्षरों का जाप मत कर। ये राम क्या है? 2 अक्षरों का मेल है, रा म। अक्षरों को जपने से क्या होगा? हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, अंग्रेजी के अक्षर क्या क्या कर लोगे जप जप के?
केवल एक आस लगा के बैठे हो कि भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, और जपते 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 जीवन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये कबीर साहब ने भी समझाया कि ये सारे नाम 52 अक्षरी नाम हैं। इस 52 के जाल को समझ जाओ। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 पढ़ो क्या लिखा है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये दोनों अक्षरों को अलग, एक तो 52 अक्षर जो खिल जाएंगे, खंडित हो जाएंगे। ये 52 बनते और बिगड़ते हैं। कौन बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है? इंसान खुद ही लिखता है, खुद ही मिटा देता है। फिर साहिब ने कहा ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही न माना। मैं उसको नहीं मानता जो लिखने और मिटने में आ जाए, मैं उसको शब्द नहीं मानता, मैं उसको परमात्मा का नाम नहीं मानता। ये सब 52 अक्षर है। अंग नंबर 343 में क्या बोला? कबीर साहब की वाणी है, 52 अक्षर जोरे आन, सत्या न अक्षर एक पहचान। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जितने भी नाम है क्या है ये बच्चों की वर्णमाला होती है, एलकेजी में जाके देख लेना, नर्सरी में, का खा गा घा, ये जितने भी नाम है ये इसी वर्णमाला से, इन्हीं 52 अक्षरों से उठा उठा के जोड़ तोड़ करके बनाए जाते हैं। जितने मर्जी बना लो, फैक्ट्री लगा लो नामों की। भगवान राम का नाम एक रखा था दशरथ जी ने, राम। भक्तों ने कितने रख दिए? हजारों नाम लेते रहो सुबह से शाम। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, समझो। और भगवान राम का भी नाम इसलिए रख पाए दशरथ जी, क्योंकि दशरथ जी के पैदा होने से पहले अक्षरों की खोज हो चुकी थी। ये अक्षर खोजे जा चुके थे। किसने खोजे? किसने बनाए ये अक्षर? अगर ये अक्षर भगवान ने बनाए होते तो सारी दुनिया में कौन सी भाषा चल रही होती? संस्कृत। क्योंकि सारे ग्रंथ हमारे पुराने देख लो संस्कृत भाषा में थे। फिर तो सारे संसार में एक ही भाषा होती है अगर भगवान ने बनाई होती। लेकिन दुनिया भर की भाषाएं, चाइनीज, मंगोलियन, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगीज, दुनिया भर की भाषाएं कौन बना रहा बैठा बैठा? ये इंसान बना रहा है, आदि मानव बना रहा है। अब कोई ये मत सोचना कि आदि मानव था ही नहीं, बिल्कुल था, आज भी है। देखना है तो नेट पे सर्च कर लेना, अफ्रीका में जंगली लोग देख लेना कैसे है, कपड़े तक नहीं पहनते, नंगे घूम रहे हैं। लेडीज और जेंट्स का कोई फर्क नहीं है, दोनों नंगे घूम रहे हैं। ऐसे ही आदि मानव घूमता था हर जगह। ये तो तुमने अब कपड़े पहन लिए, 100 साल पहले क्या ये जींस टी शर्ट पहनते थे? क्या पहनते थे? फटे हुए कपड़े, सूट के। उससे पहले चले जाओ, पत्ते लगा के घूमते थे। जाओ जरा पीछे, वन मानुष के समय में, जब सब जानवर थे, जानवरों की तरह घूमते थे, पत्ते बना बना के पहने जाते थे कबीलों में। तो फिर ये इंसानों ने बनाए हैं ये 52 अक्षर, आदि मानव ने बनाए हैं 52 अक्षर। आग की खोज किसने करी थी? ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने। आदि मानव ने करी है, पत्थर से पत्थर टकरा के। समझो, वो आदि मानव पत्थर से पत्थर टकरा के आग पैदा कर गया। आज हम माचिस की तिल्ली माचिस से टकरा रहे हैं। प्रोसेस वही चल रहा है, टकराने पे ही आग निकल रही है। तो इसको समझना है। अगर आदि मानव 52 अक्षर नहीं बनाता तो भगवान राम का नाम दशरथ जी राम कैसे रखते? कृष्ण जी का नाम कृष्ण कैसे होता? बताओ, नहीं होता। भले भगवान राम आ जाते, कृष्ण जी आ जाते, अगर अक्षर ना होते तो पूरी लीला करके भी चले जाते, लेकिन नाम नहीं होता। लीला करके तो पहले भी गए थे, पर नाम नहीं दिया किसी ने। जब मछली की लीला करी, पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार। बताओ मछली का नाम क्या था? अभी भी कह रहे मत्स्य अवतार। मत्स्य, अरे मत्स्य का मतलब मछली होता है, मछली उनका नाम है। ऐसे तो ये नर अवतार है, तो नरी कह दो उनको सीधे। राम जी कौन है? नर। कृष्ण जी कौन है? नर।
तो सीधे नर कह दो, लेकिन नहीं, राम कहेंगे, लक्ष्मण कहेंगे, अलग अलग नाम लेंगे। क्यों? नर क्यों नहीं कह रहे सबको? तो मत्स्य अवतार में कोई नाम नहीं उनका, आगे कुरुम अवतार में कोई नाम नहीं उनका, उसका अवतार का नाम रखा कुरुम अवतार, यानी कछुए का अवतार। अब केवल कछुआ क्यों कह रहे हो? अब कछुए का नाम भी रख दो कोई। उसके बाद वराह अवतार, केवल वराह क्यों कह रहे हो? नाम बताओ उनका। उसके बाद नरसिंह अवतार, आदमी और शेर का मिक्सचर, नाम बताओ उनका। नाम ही रख दिया कि आदमी भी है और शेर भी है, तो आदमी शेर, क्या नाम रख दिया? आदमी शेर। बताओ, जब आदमी शेर रखा कि आधा आदमी आधा शेर, उसके बाद जब वो पूरा आदमी बन के आए तो क्यों नहीं नाम रख दिया आदमी? कह दो नर, लेकिन नहीं, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, फिर सारे नाम चल पड़े। बस यही एक ज्ञान है। चलो नाम चल भी पड़े, समझ में आता है, लेकिन उन नामों को जपने की क्या जरूरत है? जपने की क्या जरूरत है कि मैं राम जी भगवान आए तो मैं राम 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 ही करूं, कृष्ण जी आए तो मैं कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी करूं? है ये क्या मतलब है? मुझे आलू चाहिए तो मैं आलू आलू जपूंगा, मुझे बैंगन चाहिए, गोभी चाहिए तो मैं बैंगन गोभी जपूंगा। ये तो कोई फार्मूला नहीं है, ये तो नाम रख दिया। आलू का नाम आलू रख दिया, बैगन का नाम बैगन। जपने के लिए थोड़ी रखा, पहचान के लिए रखा कि ये राम है, ये कृष्ण जी है, ये हनुमान है। जपने के लिए थोड़ी रखा था उनका नाम कि दशरथ जी ने राम इसलिए रखी सारी दुनिया राम राम जपे, कृष्ण नाम इसलिए रखा कि कृष्ण कृष्ण जपे। ये तो उनको एक पहचान देने के लिए नाम रखा जाता है। तुम्हारा नाम क्यों रखा जाता है? एक पहचान देने के लिए। जिसके 4 लड़के हो गए उसको चारों का नाम अलग रखना पड़ेगा पहचान देने के लिए। अब ये थोड़ी रख देगा ये लड़का 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 लड़का, वो लड़का इधर आ, तो चारों कहेंगे चारों ही लड़के हैं जी। मास में कहते वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो चीज हमारे पास होती है उसे जपने की जरूरत नहीं होती। वो तो ढूंढो कहां है, आगे पीछे कहां है। जो दूर होती है उसको बुलाने की जरूरत होती है, अरे भैया इधर आ जा, अरे श्यामा इधर आ जा। जो पास है उसको आवाज देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो पास वाली चीज को खोजना है, वो को कहां ढूंढे, ढूंढना है उसको, तुम्हारे पास है बिल्कुल। कभी साहब समझा रहे इतनी पास है, इतनी पास है जितनी पास तिल में तेल है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बताओ इसमें जपने की क्या जरूरत है? इसमें तो खोजना है। गुरबाणी में बोला गया बंदे खोज दिल हर रोज। कह रहे असली भक्ति क्या है? अपने दिल को खोज। अब जो आध्यात्मिक नहीं होता है, जिसको नहीं पता भेद, वो सोचता है शायद दिल यानी ये धक धक करने वाला, इसमें खोजना है। वो क्या करता है? वो सारा ध्यान इस दिल में लगा देता है। जब दिल में लगाता है तो उसको क्या होता है? उसको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाती है, धक धक धक। वो सोचता है शायद ये है वो शब्द, जिस शब्द की बात गुरबाणी में बोली गई है, शायद ये है वो शब्द। लेकिन अज्ञानी बेचारा ये भूल जाता है कि अगर ये शब्द होता तो क्या ये कभी रुक जाता? ये धड़कन तो रुक जाएगी। ये तो जैसे प्राण पखेरु उड़ेंगे, ये धड़कन खत्म। ये धड़कन किसकी आवाज है? ये पानी को पंप करने की आवाज है, पंप करने की। दिल का काम है पंप करना। तो जब ये पंप करता है तो आवाज आती है धक 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 धक। ये परमात्मा की आवाज नहीं है धक धक, ये तत्वों की आवाज है। 5 तत्वों में से एक तत्वों की आवाज है। इसी को कबीर साहब ने समझाया कि हमारे शरीर में 5 तत्वों की आवाजें हो रही हैं। इन्हीं 5 तत्वों की 5 आवाजों को लोग परमात्मा मान बैठे हैं। कहते हैं कानों में उंगलियां डालो, उसके बाद तुम्हें आवाजें सुनाई देंगी 5।
बताओ, 5 आवाजें सुनेंगी और आवाज ही परमात्मा है तो कितने परमात्मा हो गए? 5 आवाज 5 परमात्मा। बताओ, इतनी भी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि वो एक है, अखंड है। लेकिन ये 5 खंडित आवाजों को मान के बैठ गए। इसको अनहद नाद कहते हैं। बड़े बड़े पंथ, ये राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, बड़े बड़े पंथ, जय गुरुदेव बाबा, बड़े बड़े पंथ, सतपाल जी महाराज, तो कोई महाराज, 4 क्रियाएं देने वाले सारे महाराज क्या करवा रहे हैं? कानों में उंगलियां डलवा रहे हैं। अंगूठे डाल दो कानों में। अब जिसके अंगूठे ही ना हो, कट गए कहीं, उंगलियां ही ना हो, हाथ कट गया कहीं, वो कैसे डालेगा? वो कैसे डालेगा? क्योंकि ये हठ क्रिया योग है, ये शारीरिक क्रिया योग है, ये सूरत शब्द योग नहीं है। ये हाथों पैरों का काम चल रहा है। लेकिन कबीर साहब ने मना किया कि अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। कहते सार शब्द बिल्कुल अलग है इन 5 नादों से। इनको छोड़ दे। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, अंधेरे में देखने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है, इन 5 नाद को सुनने की जरूरत नहीं है। कह रहे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। अब क्या कह रहे हैं? कौन सा रूप निहारो? बाबा जी की दाढ़ी मुझे मत देखने लग जाना, केवल बाबा जी की पगड़ी मत देखते देखते उलझ जाना। कौन सा रूप बता रहे हैं? शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहते क्या मिल गया मुझे वहां पे? शब्द निरंतर। निरंतर मतलब निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना हो। तो बताओ, 5 गुणों में अंतर नहीं है क्या? कभी घंटे की आवाज आएगी, कभी बादल की गर्जना आएगी, कभी शंख बजने लग जाएगा, वीणा आ जाएगी, सारंगी आ जाएगी। बताओ, अरे इसकी तो आवाज में अंतर है, अलग अलग आवाजें हैं, लेकिन वो आवाज निरंतर है, अखंड है। तो कह रहे शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। यानी उस शब्द से जुड़ने के बाद तुम ऐसे निर्मल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपना स्वरूप जान लिया। अब तुम निर्मल हो गए, यानी अब तुम कलंक रहित हो गए, यानी अब तुम निही कलंक हो गए। तुमने ही निकलंक होना है। तुम ही कल की अवतार हो, लेकिन तुम अपने आप को जान नहीं रहे हो, इसलिए तुम अपने आप को काया माया माने बैठे हो। तुम ही हो, तुम्हें खुद को अपने आप को जानना है। और जब तुम जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम में और परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कहते कैसा अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर कब तक है? जब तक हम खुद को या अपने गुरु को या अपने परमात्मा को शरीर मानते हैं, बस तब तक अंतर है, तब तक अंतर है। गुरुवाणी में तो यहां तक बोल दिया गया कि हरि का सेवक हर के जैसा, और भेद न जानो मानस देहा। कहते हैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हें दिख रहा है कि वो इंसान है, तुम्हें दिख रहा है कि वो तुम्हारा गुरु है, तुम्हें दिख रहा है कि वो एक आदमी नर है, लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये नर आदमी, ये देह, ये क्या है? ये 5 तत्व के कपड़े हैं जो उसने धारण कर रखे हैं। वो कपड़ा नहीं है, वो शरीर नहीं है। हरि का सेवक हर के जैसा, जैसा प्रभु है
वैसा ही प्रभु का सेवक है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, और अगर कोई भेद कर रहा है तो केवल उसको मनुष्य जान के कर रहा है कि ये तो आदमी है। आदमी वो है नहीं, वो तुम्हें आदमी औरत ना बना छोड़ेगा, वो तुम्हें आदमी और औरत ना रहने देगा, तुम उसको आदमी औरत मान के बैठ गए। गुरु क्या करता है? गुरु अपना रूप देता है, गुरु अपना स्वरूप देता है तुम्हें, तब तुम गुरु के स्वरूप को धारण करते हो। इसीलिए बोला कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु खुद को जानता है कि मैं क्या हूं। गुरु कभी अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं समझता, क्योंकि वो 24 घंटे अपने स्वरूप में रहता है, उसे पता है मैं क्या हूं। और अपने शिष्य को भी वो आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं रहने देता, वो अपने समान कर लेता है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ सकती ये बात। क्यों? क्योंकि कोई अपने स्वरूप को जानता नहीं है। जो जो अपना स्वरूप जानता जाएगा वो मुझे पहचानता जाएगा, और जो अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, शीशे के आगे खड़ा होकर कह रहा है वाह मेरी क्या आंखें हैं, मेरे क्या कान है, मेरा क्या गाल है और मेरे क्या बाल है, तो भाई साहब वो यहां पर भी आंखें, कान, गाल, बाल ही देखेगा, वो नहीं समझ सकता। इसलिए कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि ना तो गुरु शरीर है और ना ही चेला शरीर है। वो क्या है? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। चेला कौन है? तुम्हारी सुरत ही चेला है। और गुरु कौन है? शब्द ही गुरु है। तो अपने गुरु में अपनी सुरत को लगाना, इसी को भक्ति कहते हैं। ना कि नाशवान शरीरों का ध्यान करना। बाबा जी ने ऐसी मुद्रा में बैठ के ज्ञान दिया था तो इसी मुद्रा का ध्यान करूं। बाबा जी ने काली दाढ़ी में मुझे नाम दिया था, मैं काली दाढ़ी वाले बाबा जी का ध्यान करूं। मेरी बारी में बाबा जी बूढ़े हुए थे, सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी ने मुझे नाम दिया, मैं सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी का ध्यान कर रहा हूं। बताओ, ये सब माया का ध्यान चल रहा है, ये सब काया का ध्यान चल रहा है। किसी माया काया में नहीं उलझना है, किसी भी शरीर को परमात्मा नहीं मानना है। समझ लो, समझ जाओ। तो कह रहे गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जम के फंद। कहते संसार में भी दुखी दुखी रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप ही नहीं जान पाएंगे, अपने आप को काया मानते रहेंगे, दुखी रहेंगे। और आगे जम के फंद, जब काया का खात्मा होने वाला होगा तो ये दोबारा बीज डाल देंगे काया का। कैसे डलता है काया का बीज? पेड़ उगाने के लिए क्या डाला जाता है? बीज। अब काया उगाने के लिए कैसे डलेगा बीज? अंत समय में डलता है ये बीज। जब तुम काया छोड़ रहे होते हो उस वक्त जो तुम्हारी कल्पना काम करती है, जो तुम्हारा संकल्प काम करता है कि मुझे शरीर चाहिए, हे भगवान मैं मरना नहीं चाहता, हे भगवान बचा ले, ये बीज डाल दिया तुमने, बचा लेगा। यानी तुम नहीं चाहते कि शरीर छूटे, लो बीज डल गया। क्योंकि जहां अंत में जो विचार तुम धारण कर लोगे वही हो जाएगा, वही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं जहां आशा तहां वासा। यानी तुमने ये आस लगा ली कि मेरा शरीर ना मरे, प्रभु बचा लो मुझे, तो वाणी कहती है जो जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अब तुमने मरते दम पे ठाकुर से मांग लिया कि मेरा शरीर मरे ना, तो ठाकुर क्या करेगा? ले बेटा एक और ले ले। जबकि करना क्या है? इस काया से अपना ध्यान हटा लेना है और सारा ध्यान कहां लगा देना है? आत्म देव पे लगा देना है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है कि आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी आत्म देव को पूजना ही असली पूजा है। तो अंत समय में हमने क्या करना है? हमें हमारी पूजा करनी है। अंत समय में किसको पूजना है? आत्मदेव को पूजना है। किसको याद करना है? आत्मदेव को याद करना है।
तो जब हम आत्मदेव को याद करेंगे तो हमारा ध्यान शरीर में रहेगा ही नहीं। इसको कहते हैं मृत्यु की कला, यानी मरना कैसे है। साहिब समझा रहे हैं, मरता मरता जग मुआ। कोई नाम जप के मर रहा है, राम 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 राम, फंस गया 52 अक्षरों में, माया के जाल में। कोई राधे 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 करते मर जा रहा है, फंस गया माया के जाल में। कोई कुरान पढ़ता, कोई नमाज पढ़ता मर जा रहा है, मर गया, फंस गया माया के जाल में। कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करता मर जा रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह गॉड गॉड करता मर जा रहा है। हर इंसान 52 अक्षर को जपता मर जाता है, एक भी इंसान आत्मा का ध्यान करता हुआ शरीर नहीं छोड़ता। बस यही दिक्कत है। अगर इंसान को आत्मा का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ना आ जाए, वो जीते जी मुक्त है। इसी को जीवित मरना कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। तू जीते जी मरने की कोशिश कर, यानी अपने शरीर से जीते जी अपनी सूरत को निकालने की कोशिश कर मालिक से अरदास कि हे प्रभु मेरी सूरत को निकालो, शब्द में लीन करवाओ। देखो दया करेगा, रास्ता खुल जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शरीर छोड़ते कैसे हैं। उसके बाद जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो क्या करना है? वही करना है जो जीते जी कर रहे थे। शब्द गुरु का ध्यान करना है और इस काया को छोड़ देना है। इसी को बोलते हैं मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कहते हैं जैसी मरनी मैं बता रहा हूं कि ऐसे मर, अगर तू एक बार भी ऐसे मर गया, यानी ऐसे तूने काया छोड़ दी, बहुर न मरना होए, दोबारा कोई काया तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये बातें जल्दी समझ में नहीं आती। वो समझ में आ जाता है पत्थर पे जल चढ़ाना है, पत्थर को भोग लगाना है, पत्थर की आरती गानी है, पत्थर को टीका लगाना है, राधे राधे गाना है, राम राम गाना है, अल्लाह अल्लाह करना है, कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, ये सब समझ में आ जाता है। लेकिन आत्मदेव ये समझ में नहीं आता मेरे भाई। इसीलिए बार बार आत्मा की बात समझाते हुए संतों ने बार बार समझाया। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि जब लगना चीरोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। अब कबीर पंथी इस वाणी को नहीं समझ पा रहे। वो कह रहे हैं कि जब तक नाम नहीं जपोगे परमात्मा नहीं मिलेगा, और कबीर साहब कह रहे हैं जब तक आत्मा को नहीं छीनोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। यानी पहले तू अपने आप को जान कि तू क्या है, और जब तू अपने आप को जान जाएगा तो तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। यानी अब कोई और परमात्मा प्राप्त करने के लिए बचेगा ही नहीं, तुम ही परमात्मा हो जाओगे, तुम ही परमात्मा हो जाओगे। कैसे? गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। ये किसी के समझ में नहीं आएगी बात कि जीव कैसे जगदीश हो जाएगा। हो जाएगा जब सच्ची बंदगी मिलेगी, झूठी वाली नहीं। ये ओम कलियम हरियम शरियम हरियम ये नहीं जपना है, इससे बंदगी नहीं मिलेगी तुम्हें, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये ज्योत निरंजन ओंकार अलंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ये सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम नहीं जपना है, ये ओम सोहम नहीं जपना है, ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड नहीं जपना है। कोई भी 52 अक्षरी नाम नहीं जपना है, 52 अक्षरों को छोड़ देना है। और कौन छुड़ाएगा? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब गुरु 52 अक्षर छुड़वाएगा तब वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बताएगा, तब जाकर
तुम अपने निज घर को जान पाओगे, निज धाम को जान पाओगे, अन्यथा किसी की हैसियत नहीं जो ज्ञान को समझ ले। ये मालिक